देखिए टुडे आई एम सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ एपी के 2 लेक्चर हुए थे। आज फर्स्ट क्वेश्चन आपको कराऊंगा, लेकिन बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन आपको सबसे पहले क्या करना, whenever you will start any question that is based on 1 mark 2 mark 3 mark whatever, आपको सबसे पहले स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। लेट स्मॉल ए बी द, ये टी एच ई लिखोगे यहाँ पे, लेट स्मॉल ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस। आपकी एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले मैं इसके एनसीईआरटी कॉर्नर को आपका सॉल्व करवा रहा हूँ। इसका मतलब आपको सबसे पहले आपके पास ए होना चाहिए और डी होना चाहिए आपका नाम। एनी क्वेश्चंस भी है सॉल्व। अगर आपके पास कॉमन डिफरेंस, अगर आपका नाम सीरीज को देख करके आपको लगता है या सॉल्व करके आपको लगता है कि सेम आ रहा है, इसका मतलब वो सीक्वेंस आपकी जो है एपी में हो। एक चीज। दूसरा, आपके पास जो फॉर्मूले हैं आपका नाम देखो, दिस फॉर्मूला यूज आपके पास सिर्फ ओनली यू हैव आपका नाम देखो, दिस ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बस आप ए एन को आपका दिस इज व्हाट, दैट इज द nth टर्म, या इसको आपका नाम इट इज आल्सो नोन एज लास्ट टर्म भी कहते हैं आपका नाम। दिस इज योर फर्स्ट टर्म ए, दिस इज नंबर ऑफ टर्म्स। किसी भी सीरीज में कितने आपके नंबर ऑफ टर्म्स है आपका नाम, और ये आपका कॉमन डिफरेंस है। आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं इसका, और n इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आइदर दिस और दिस, दोनों एक ही चीज है। इसका मतलब क्या होगा, सिंपल, ए एन इज इक्वल टू ए, nth टर्म का मतलब ही लास्ट टर्म। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे 2 चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए। एपी में आपका देखो, एपी कौन सी, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, और अगर आपके पास लास्ट टर्म नहीं, इसका मतलब ये आपका इनफाइनाइट एपी है। एंड और अगर आपका एपी इज इक्वल टू आपका देखो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, एंड लास्ट टर्म आपके पास ये है आपका लास्ट टर्म, इसका मतलब दिस इज आपका फाइनाइट एपी आपका। ऐसे यानी कि एक फॉर्मूला आप इसको याद कर लीजिएगा। इसमें आपका नाम 4 आपका नाम क्वांटिटीज है, 4 में से 3 आपकी आपका नोन होंगी, तो आपका 4th ऑटोमेटिकली आपका अननोन क्वांटिटी यू कैन फाइंड आउट। ऐसे एक फॉर्मूला ये हो गया आपका नाम। दूसरा, यहाँ पे सम ऑफ nth टर्म के लिए भी 2 फॉर्मूला। अगर आप इनफाइनाइट एपी का फॉर्मूला अगर आप करेंगे तो सम ऑफ एस एन इज इक्वल टू n/2 आपका नाम 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो। और आपका नाम ये इसी में, और इसी को आपका, और अगर आपके पास फाइनाइट एपी है आपका नाम, उस समय आपका नाम देखो, आपका नाम जिसका सम ऑफ nth टर्म एस एन इज इक्वल टू n/2 आपका a प्लस ए एन या ए एन आप लिख सकते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला है। इन फॉर्मूलों की मदद से आपका नाम आप आराम से निकाल सकते हैं। अब जैसे ये आपके पास यू हैव दिस, आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। यू हैव दिस, यू कैन फाइंड आउट इजीली आपका नाम। इसमें भी 4 क्वांटिटीज है, 4 में से जब 3 नोन होंगी, 4th अननोन क्वांटिटीज का आप फाइंड आउट कर पाएंगे। अब जैसे क्वेश्चन आपका नाम देखो दिस, जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे आपका नाम देखो दिस, अब आप जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आप क्या करेंगे, देखो सॉल्यूशन में ना आप लिखेंगे लेट स्मॉल ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी एंड डी इज इट्स कॉमन डिफरेंस। एक्स यहाँ पे जो आई टी
फुल स्टॉप, इट्स एपी के लिए यूज हुआ। क्लियर? अब आप देखो ना, आप एपी लिख दीजिए इसे। एपी इसे बड़ा करने को देखो 3/2, आपका देखो ये 1/2, देन देखो -1/2 और -3/2 और डैश 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 डैश। इसका मतलब सिंपल आपका ये हो गया कि आपके दिमाग में आपकी चीज ये हो गई इनफाइनाइट। कई टीचर नहीं कहते इनफाइनाइट एपी एपी, कुछ नहीं बताते। आपके यहाँ बताए नहीं बताए भगवान जाने, लेकिन आपने अब यहाँ पे अगर आप इसको देखो एपी इज इक्वल, ये देखिए जैसा ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। आपको उसने बोला कि फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करो, तो ना देखो दिस फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल, जो ये दिख रहा है ए इज इक्वल आपका नाम 3/2, ये फर्स्ट टर्म आपका हो गया। ऐसे के लिए अब आपका ना देखो देखिए आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू, आप चाहे a2 माइनस a करें या और d इज इक्वल आपका देखो a3 माइनस a2 करें। कंस्टिट्यूटिव में से आपका समझ गए, तो आगे जो है उसमें से प्रीसीडिंग वाले को आप माइनस कर लें। सक्सीडिंग प्रीसीडिंग सक्सीडिंग प्रीसीडिंग सक्सीडिंग प्रीसीडिंग अपन या और आप d इज इक्वल आपका ना देखो जैसा a4 माइनस a3 आपका यू कैन डू इट। तो ना देखो दिस ओके, सो ना देखो तो d इज इक्वल टू आपका ना देखो दिस a2 इज व्हाट आपका ना देखो दिस 1/2 और माइनस आपका देखो 3/2 ये हो गया सर। तो नाउ d इज इक्वल टू आपका देखो a2 आपने एलसीएम ले लिया, तो 2 1 जा 1 माइनस आपका देखो 3 आपका देखो दिस आपका देखो -2/2 आपका ना कॉमन डिफरेंस आपका देखो -1 इज दैट क्लियर? तो देयरफॉर आपका ना देखो दिस ये जो फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू आपका नाम देखो 3/2 हो गया, और ना कॉमन डिफरेंस आपका d इज इक्वल टू -1। ये तो आपका क्वेश्चन हो गया आपका नाम देखो जो उसने पूछा था एक्चुअल में, आपका नाम एक्चुअल उसने जो पूछा था वो आपने निकाला। अब यहाँ ये होता है आपका नाम, एक तो वो बच्चा है जो सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहा है, एक वो बच्चा है कि वो एक्स्ट्रा इसमें क्या कर सकता है। एक्स्ट्रा में जैसे हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए आपका अब आपका एक्स्ट्रा में इज दिस सीक्वेंस इज इन एन एपी। ये तो ठीक है, क्या ये सीक्वेंस आपकी एपी है? ये जो 3/2 1/2 -1/2 -3/2, तो आपका देखो अब आपने क्या किया, ये पूरा लिखा आपने देखो, एक्स्ट्रा कर रहे हैं हम उसी क्वेश्चन को, क्वेश्चन जो उसने पूछा था हमने हो गया। अब आपका देखो आपने फिर क्या किया, देखो एपी इज आपने वो पूरा किया आपका नाम, ये जो लिखा आपने देखो लेट स्मॉल ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी एंड डी इज इट्स कॉमन डिफरेंस, ये आपने लिखा। और उसके बाद देखो आपका एपी इज इक्वल टू आपने 3/2 1/2 -1/2 -3/2। ठीक है, आपने ये भी बता दिया कि भाई ये देखिए आपका इनफाइनाइट एपी है। इसके नीचे आप क्या करिए, एपी इज इक्वल टू जो उसका फॉर्मेट है a2 a3 a4, यानी कि आप बता रहे फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म। ये फर्स्ट टर्म हो गया सर, ये सेकेंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया और ये फोर्थ टर्म हो गया। अब आप क्या करें, फर्स्ट देखो आपका डी, आपका नाम ये डी क्या है आपका, व्हाट इज दैट, दैट इज कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू आप करो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे। कई किताबों में ये नहीं, खाली a2 माइनस a लिखा होगा, ऐसे नहीं, आपका बिल्कुल लॉजिकली होना चाहिए। a2 का मतलब 1/2 माइनस 3/2 ऐसे का ऑर्डर आपका नाम दिस इज 2 एलसीएम आपने लिया, आपका 1 माइनस 3 हो गया -2/2 ये देखो माइनस। फिर आपका देखो ना, फिर आप अगेन आप क्या करेंगे, देखो फिर आपका ना कॉमन डिफरेंस आप d1 कर दीजिए अलग से, आपका देखते हैं दिस ये आपका ये क्या हो जाएगा a3 माइनस a2 हो जाएगा आपका a3 माइनस a2, मतलब a3 का मतलब क्या -1/2 और +1/2। ये देखिए
थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म आपने कर, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, इस बात क्लियर सर? तो ना देखो ये आपका क्या हो गया, A2 A3, अगर मैंने गलत नहीं बोला तो आपका देखो ना, ओह देखो ये माइनस है सर, ये माइनस है, थर्ड टर्म है आपका माइनस 1/2, तो ये जरूर देखिएगा। तो ना देखो 2 LCM आ गया, इफ सेम डिनोमिनेटर होता है सेम न्यूमरेटर आता है, ये हमेशा मैथ की है, अगर सेम डिनोमिनेटर होगा एलसीएम में तो सेम न्यूमरेटर ही आता है। देखो 2 1 जा 1 1 जा एंड 2 1 जा, ये देखो -1 और -1 ऐड होंगे लेकिन माइनस में होंगे, तो -2 अपॉन आपका 2 या फिर ये -1। फिर देखिए आपका थर्ड, क्योंकि सीरीज चेक कर रहे हैं, कभी कभी क्या होता है आगे के दो तो बच्चा कर लेता है, पीछे नहीं करता, पता चला वहाँ कॉमन डिफरेंस आपने लिखा सीक्वेंस इज एपी, वो एपी नहीं, इसलिए चेक करिए ना। देखो अगेन ना देखो कॉमन डिफरेंस आपका D2 कर देते हैं, तो D2 इज इक्वल टू फोर्थ टर्म माइनस आपका ना देखो थर्ड टर्म, तो फोर्थ टर्म क्या है सर आपका, फोर्थ टर्म इज व्हाट, दैट इज आपका -3/2 और -1/2, दिस माइनस इज ऑफ योर आपका नाउ, और A3 आपका देखो ना दिस ये आपका A3 थर्ड टर्म माइनस है, तो ना देखो दिस, तो D2 इज इक्वल टू दिस इज -3/2 और माइनस माइनस का प्लस आपका देखो ना दिस, तो ये आपका एलसीएम आपने किया 2, ये आपने एलसीएम ले लिया आपका ना देखो, तो सेम डिनोमिनेटर होता है सेम न्यूमरेटर बराबर, तो आप आंख बंद करके आपका क्लोज योर आइज एंड यू कैन राइट -3 + 1 -3, तो दिस इज -2/2, तो देखो आपका दिस प्रोसीड टू माइनस, इसका मतलब देयरफॉर आपका देखो ना कॉमन डिफरेंसेस आपका ना D इज इक्वल टू D1 इज इक्वल टू D2, और ये इज इक्वल टू आपका सब आपका -1 आ रहा है, ऑल आर कमिंग -1 आपका देखो ना दिस, यहाँ पे लिखेंगे इफ कॉमन डिफरेंसेस आर सेम सो द गिवन सीक्वेंस इज एन ए। अगर कॉमन डिफरेंसेस में से एक भी गड़बड़ आता, एक भी -2 आ जाता या +1 आ जाता, तो फिर सीक्वेंस आपकी एपी में नहीं होती। तो बुक की जरूरत वहाँ पे, बुक में सवाल तब हो चाहे वो एनसीईआरटी हो या कोई और दूसरा राइटर हो, जब आप एक सवाल में आप कितनी चीज़ें कर सकते हैं वो आपका होना चाहिए। अब एक चीज़ हमने ये निकाली एक्स्ट्रा में आपका नाम है, दूसरा हम क्या कर सकते हैं एक्स्ट्रा में, तो दूसरा हम क्या कर सकते हैं देखो ना, टू फाइंड nth, हम इससे आपका nth टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। nth टर्म का मतलब an हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ पे आपका ना देखो दिस ये फॉर्मूला यूज कर दीजिए, फॉर्मूला यूज, तो देखो ना an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो देखो an इज इक्वल टू आपका a का मतलब आपका क्या है देखो क्या है, व्हाट इज दिस 3/2, वेरी नाइस, प्लस n आपका ये ऐसे रहेगा -1 का मतलब कितना है सर इंटू डी है ना, -1 ऐसे, और डी का मतलब क्या हो गया सर -1, दैट्स गुड आपका ना an इज इक्वल टू 3/2 आपका देखो ये प्लस माइनस का क्या हो जाएगा माइनस, देखो ये आगे आ जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और आपका देखो n -1 हो गया, देखो an इज इक्वल टू 3/2 माइनस प्लस का माइनस और माइनस माइनस का प्लस, तो देखो an इज इक्वल टू आपका 3/2 माइनस n को यहाँ लिख दो और प्लस इसको आपका 3/2 और +1 कर दीजिए आपका ना देखो, तो आपका देखो an इज इक्वल टू -n आपका कितना हो गया 2 1 2 + 3 + 5/2, तो आपका देखो an इज इक्वल टू 5/2 -1, ये n होगा आपका ना, n टर्म आपने निकाला, n टर्म का फॉर्मूला आपने ये लिखा, an इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म आपने 3/2 रखा प्लस n आपके पास n ही है -1, इन प्लेस ऑफ d यू हैव केप्ट आपका -1, दिस -1 इज कमिंग आपका इन द फ्रंट, तो प्लस माइनस का माइनस हो गया देखो आपका ना, तो आपका देखो -1 हो गया, तो माइनस प्लस का माइनस माइनस प्लस का प्लस, ये जो नंबर्स हैं दीज नंबर्स विल बी एडेड टू ईच अदर, इससे मैंने इनको एक साथ कर दिया, 2 1 2 + 3 5/2, an हो गया। अब इसमें और एक्स्ट्रा क्या कर सकते थे आप, और एक्स्ट्रा आपके पास an है, आप an -1 निकाल सकते हैं, क्यों निकाल रहे हैं अभी आप बताओ ना, देखो ना अब आपने n इज इक्वल टू n -1 करो, इससे क्या हो जाएगा an -1 निकाल देंगे, 5/2 आपका देखो माइनस n की जगह में आपका देखो n -1 आ गया,
एन की जगह n माइनस वन, देखो 5/2 आपका देखो माइनस प्लस का माइनस और माइनस माइनस का आपका देखो प्लस हो गया, तो ना देखो 5/2 तो 2 1 जा 2 प्लस 5 7 तो 7/2 और माइनस n। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ आपका, देखो ना देखो जैसे किताब में सवाल की जरूरत वहां पड़ती है जिनको कुछ नहीं करना होता, जिनको बहुत कुछ करना होता है जिंदगी में, एक ही सवाल के कई सवाल बना देते हैं आपका ना देखो जैसे। अब आपका देखो अब यहाँ देखो ये निकला, आप कहेंगे सर इसका फायदा क्या? यस, इसका फायदा क्या हुआ देखो ना देखो, अगर इसमें से इसको माइनस करके क्या देखिए आप जैसे ये an माइनस वन, इफ यू आर सब्ट्रैक्टिंग दिस बाय दिस और आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाता माइनस वन, इसका मतलब देखो एक फॉर्मूला और तैयार हो गया आपका नाम देखो जैसे। डायरेक्ट आपको कॉमन डिफरेंस निकालना हो b इज इक्वल टू, तो ना देखो an माइनस वन, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो ना देखो जैसे। अब आपका नाम देखो जैसे ये d इज इक्वल an आपके पास क्या है देखो जैसे 5/2 माइनस n माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, ये इसके साथ है ये बॉटम में, और ये an की द वैल्यू ऑफ an इज व्हाट, दैट इज 5/2 माइनस n। और अब आपका माइनस an माइनस आपका देखो ना दिस, ये ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि माइनस है 7/2 और माइनस n, ओके देख रहे हैं सर। नाउ देखो तो d इज इक्वल 5/2 माइनस n माइनस आपका देखो 7/2 और माइनस माइनस का प्लस n से n खलास, तो d इज इक्वल आपके पास देखो ना दिस, ये 5/2 और माइनस 7/2 हो गया सर। यहाँ आगे आपका ना देखो यू हैव टू टेक एलसीएम इन द सेम डिनोमिनेटर यू हैव सेम न्यूमरेटर, इसका मतलब 5 माइनस आपका देखो 7 आया, तो d इज इक्वल आपका ना देखो 5 में से माइनस 7 गया मींस माइनस 2 बिकॉज दिस इज माइनस 2/2 इक्वल टू माइनस 1, तो कॉमन डिफरेंस आपका नाम देखो दिस d इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस माइनस 1। तो ये अभी इसमें और भी निकाल सकता हूं मैं, देखो आपका नाम ये हो गया क्लियर। पहले आप इसको करिए फिर इसमें मैं अभी और अमेंडमेंट आपको करके बताऊंगा। मतलब बिफोर गोइंग टू योर एक्सरसाइज नंबर 5.1 पहले मैं आपको सारी चीजें इसके जड़ तक घुसेड़ देता हूं। इज इट क्लियर प्लीज। ए बी ए सी, इसके बाद यहाँ जाओगे फर्स्ट एक्स्ट्रा ये किया आपने, उसमें ए बी सी भी चेक किया आपने, सेकंड आपने उससे क्या किया nth टर्म आपने फाइंड किया, उससे फिर आपका an माइनस 1 पहला an से पहले जैसे 100 नंबर है 100 टर्म है तो ये 99 टर्म आपने लिखा, उसके बाद फिर आपने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया कॉमन डिफरेंस के लिए an माइनस 1 वही 100 माइनस 99 वाला आपका नाम। इज इट क्लियर नो प्लीज। एंड और एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं आपका देखो, अब आप इसमें ये निकाल सकते हैं देखो सम ऑफ nth टर्म Sn is equal to n/2 2a plus n minus 1/2। Why you are using, आपको पता होना चाहिए कि why you are using this formula, because in your question आपके क्वेश्चन में लास्ट टर्म नहीं है, तो when the last term is not here it means you have to use here the formula of infinite sum। क्लियर हो गया। तो ना देखो आपका Sn is equal to आपका देखो n/2 आपका 2 इंटू a कितना है सर आपका 3/2 फर्स्ट टर्म, एक्स्ट्रा में आ रहा सर ये आपका देखो ना दिस सर तो d लिखा हुआ है ना देखो, और आपका उसके बाद क्या सर फॉर्मूला प्लस देखो n माइनस 1 इंटू d कितना है सर माइनस हो गया सर। तो ना देखो Sn इज इक्वल टू, बल्कि मैं इसको आगे कर देता, मुझे जगह चाहिए कि ना देखो n/2 आपका देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया सर मल्टीप्लिकेशन में, ना देखो 3 यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस का माइनस आपका देखो ये माइनस इधर आएगा माइनस क्योंकि मल्टीप्लिकेशन दिस -1 विच इज द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस d, ये आपका यहाँ आ गया ये देखो इट्स कमिंग, तो प्लस माइनस का क्या हो गया माइनस आपका हो गया सर -1, और आपका देखो n माइनस 1 आपका देखो दिस इज n माइनस 1 ये हो गया सर आपका। क्लियर सर
अब आपका देखो इक्वल टू ये आपका n/2 प्रोसीड फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ना देखो 3 ये 3 माइनस प्लस का माइनस और माइनस माइनस का प्लस, एम राइट सर? देखो माइनस प्लस का माइनस माइनस, तो ना देखो एस एन इज इक्वल टू आपका n/2 और आपका देखो ये क्या है 3 + 1 कितना हो गया सर 4 माइनस n आपका ये हो गया सर। अब मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ क्वेश्चन ये भी पता लग जाएगा। देखो why we have used this one because in a question आपका now infinite AP was given, so now the formula for the infinite AP the sum आपका Sn is equal to n/2 आपका 2a plus n minus means we have to keep only the value of this a and d, so a is what आपका now this is ये देखो a क्या था 3/2, तो 3/2 2 मल्टीप्लिकेशन में कैंसिल हो गया, so now 3 is the remaining one, ये आपका माइनस प्लस का ये देखो माइनस हो गया, ये आपका वी आर नॉट गोइंग टू चेंज दिस एंटायर नेगेटिव बाइनोमियल, ओनली आपका नाउ ये दिस -1 इज कमिंग एंड जस्ट बिकमिंग दिस प्लस नेगेटिव आपका देखो, तो माइनस प्लस का माइनस और माइनस प्लस का प्लस 3 + 1 ये देखिए आपका। अब ये देखो आपका एक्स्ट्रा आपने देखो ये किया, इसके बाद Sn आ गया, एक बार देखो आपका एक्स्ट्रा में हम Sn - n इज इक्वल टू n - 1 रख दीजिएगा आपका, देखो कैसे। अब आपका देखो ना दिस Sn - 1 इक्वल टू यहाँ पे n - 1 जहाँ जहाँ wherever n is present you have to keep आपका नाम देखो जैसे, और देखो 4 माइनस ये आपका n - 1 ऐसे लिखेंगे, नेगेटिव है तो आपको यू हैव टू यूज दिस, तो नाम देखो जैसे Sn - 1 इज इक्वल टू n - 1/2 ये देखो आपका 4 माइनस प्लस का माइनस और माइनस माइनस का ओके सर, नाम देखो n - 1/2 प्रोसीड फॉर 4 + 1 इज व्हाट 5 और माइनस n, दिस इज द वैल्यू ऑफ a। क्लियर? अब देखो जब आपके पास Sn और Sn - 1 होगा आप क्या कर सकते हैं, देखो एक्स्ट्रा में आप देखो आप nth टर्म निकाल सकते हैं, nth टर्म का मतलब देखो an इज इक्वल टू Sn माइनस Sn - 1 ये फॉर्मूला रख सकते हैं आपका नाम देखो आपका देखो दिस इज Sn कितना हो गया सर आपका व्हाट इज दैट n/2 आपका देखो नाम देखो 4 माइनस n देखो ना ऊपर ये Sn और माइनस अब आपका क्या n - 1/2 और आपका कितना हो गया ये देखो दिस 5 माइनस n, क्लियर है? तो ना दिस an को निकालने के लिए nth टर्म को Sn में से Sn - 1 को काट देते हैं और आ जाता an इज इक्वल टू देखो 1/2 दोनों में आप क्या कर लो कॉमन ले लो आपका नाम देखो, तो जब 1/2 आपने कॉमन ले लिया आपका देखो तो n इंटू आपका देखो 4 माइनस n हो गया सर और माइनस ये 1/2 आगे बाहर तो देखो ना ये अब आपका माइनस n - 1 के साथ आपका नाम देखो दिस तो 5 आपका माइनस n हो गया, तो आपका देखो an इज इक्वल टू देखो 1/2 n 4n जा 4n और माइनस प्लस का माइनस n स्क्वायर हो गया देखो आपका, ठीक है? अब देखो पहले n - 1 को आपका देखो ये 5 माइनस n से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए आपका देखो, तो 5n जा 5n प्लस माइनस का ये आपका देखो n जा आपका माइनस n स्क्वायर माइनस माइनस का देखो आपका प्लस प्लस माइनस आपका ये n यहाँ पे हो गया सर, तो दिस इज आपका क्या होगा 6n - 5 और माइनस n स्क्वायर इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो ये माइनस अभी बाहर है, यू हैव मल्टीप्लाई दिस वन एंड यू आर गेटिंग दिस आपका अनदर 6n - 3 और माइनस आपका देखो n स्क्वायर आपका देखो दिस an इज इक्वल टू आपका देखो ना 1/2 ये देखो 4n माइनस n स्क्वायर माइनस देखो 6n माइनस माइनस का प्लस देखो 3 और माइनस माइनस का प्लस n स्क्वायर देखो n स्क्वायर से n स्क्वायर आपका क्या हो गया सर कैंसिल हो गया, तो ना an इज इक्वल हाफ आपका 6n में से आपका 4n गया तो कितना हुआ सर -2n और प्लस आपका क्या हो गया 3। क्लियर है सर? देख लीजिएगा कहीं गड़बड़ तो नहीं है, ऊपर से गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, अगर ये नहीं आ रहा है इसका मतलब मैंने कहीं गलती की है, ऊपर से चेक करते हुए आइए एक बार, ऊपर से चेक करिए यहाँ जब आपने Sn तो ठीक आ गया Sn - 1 रखा n की जगह में n - 1 ये देखो 4 माइनस n - 1 आपने रखा, तो आपका जब n - 1/2 हो गया देखो आपका ना ये 4 है
माइनस प्लस का माइनस, माइनस माइनस का प्लस, तो 4 + 1 5 माइनस n हो गया। अब यहाँ चेक करिए ये आपने क्लियर रखा या नहीं रखा, आपका नाम देखो दस। एक बार फिर मैं आपको चेक करके बता रहा हूँ, आपका नाम देखो दस। ये देखिए पूरा ये सिर्फ उन लोगों के लिए है, उन बच्चों के लिए है जो कि आपका ना कुछ आगे कर रहे हैं। देखो an इज इक्वल टू आपका नाम देखो एस एन की वैल्यू कितनी है, देखो n/2 वो क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ 2 से 2 आपने मल्टीप्लाई में कैंसिल किया, यहाँ 3 बचा, ये प्लस माइनस का माइनस हो गया, ये आपका तो माइनस प्लस का माइनस और माइनस माइनस का प्लस, तो 3 + 1 ये आपका ये आ गया। अब आपका देखो n/2 आपके पास देखो दिस होता और ये आपका 4 और माइनस n आपका ये आ गया माइनस। अब आपने Sn-1 की वैल्यू रखी, ये देखो अपना इस के लिए, ठीक है। ये देखो यहाँ पे तो आपका an इज इक्वल टू, ये तो हो गया आपका नाम देखो दस। आपने क्या किया, मैंने क्या बोला 1/2, आप देखो आप कॉमन ले लेना आपका जैसे आपका n × 4 - n ये हो गया, ये माइनस ये यहाँ अभी तो n-1 और आपका देखो दस ये 5 - n ये हो गया 1/2, दोनों में से कॉमन आ गया। तो ना देखो an इज इक्वल टू 1/2 हो गया सर आपका ना 4n जा 4n प्लस माइनस का माइनस n स्क्वायर। देखो अभी इसको ऐसे रखो n 5n जा 5 देखो प्लस माइनस का n जा n स्क्वायर हो गया अपना, देखो प्लस माइनस का माइनस और माइनस माइनस का प्लस n आपका हो गया, ठीक है सर ना। अब an इज इक्वल टू 1/2 आपका देखो 4n माइनस n स्क्वायर आपका, ये अभी इसको रहने दीजिए, तो 5n + 1n कितना हो गया 6n आपका देखो माइनस n स्क्वायर और माइनस आपका देखो 5 हो गया। तो ना देखो ऐसा क्लियर ना, अगर गलती होगी तो बिल्कुल पकड़ी जाएगी आपका ना। देखो बाहर आपका देखो 4n माइनस n स्क्वायर माइनस देखो आपका 6n माइनस माइनस का प्लस, माइनस प्लस का माइनस 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 का प्लस और माइनस माइनस का n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो गया। an इज इक्वल टू 1/2 हो गया सर, और आपका दिस 5 और माइनस 2n हो गया। तो ना अब an इज इक्वल टू ये देखो 5 1 जा 5 दिस का मोनोमियल लाइन और प्लस माइनस का माइनस 2n/2 खलास हो गया सर 5/2 और माइनस n क्या है सर an इज इक्वल टू 5/2 माइनस n आ गया सर आपका। क्लियर, अभी देखिए और ये हो गया। अब देखो इसको आई एम जस्ट रबिंग इट, एक्स्ट्रा में आपका तो FG। और इस सवाल में क्या पूछ सकता है, अगर एक ही सीक्वेंस आपकी ओके है, उसने कहा नेक्स्ट 2 टर्म निकाल, तो नेक्स्ट 2 फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला यही लगेगा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। 1 2 3 4 4 टर्म फिफ्थ निकालना आपने, n इज इक्वल टू आप क्या करेंगे 5 रख देंगे। ये दिस इज आपका नाम, ये आपका फिफ्थ टर्म आप क्या कर रहे हैं फाइंड आउट कर रहे हैं आपका नाम। तो देखो इसके बाद a 5 इक्वल जहां जहां n है वहां वहां आप कर दीजिए, तो a प्लस आपका देखो a, ठीक है। a कितने है सर 3/2 इज इट क्या प्लस, ये आपका कितना हो गया सर 5 माइनस 1 और d कितना है सर आपका माइनस 1, एम राइट सर। तो ना a5 इज इक्वल टू 3/2 और ये कितना हो गया सर 4, अब माइनस 4 हो गया, एम राइट सर। ना देखो 4 में से 1 5 में से 1 गया 4 और ये माइनस 1 इधर आ गया, तो आपका देखो दिस, तो आपका देखो 4 में से 4 टू जा 8 माइनस के 8 में से 3 गया माइनस का 5/2, ठीक है सर। इसको आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, आप करते हैं ये है वही। अगर आपको किसी ने कहा फिफ्थ टर्म निकालो, आप डायरेक्ट कर सकते हैं a5, यहाँ फॉर्मूले की मदद ली
A5 का मतलब आपका क्या होता है, A प्लस 4D होता है। 6 टर्म है A6, उसका मतलब A प्लस 5D। 100 टर्म अगर आपको कोई बोलेगा निकालेंगे, A100 इज इक्वल A प्लस 90। 58 टर्म आपको कोई बोलेगा निकालने के लिए तो A प्लस 4090। 60 टर्म आपको कोई A60 निकालने को A प्लस 59। क्लियर? तो ना A5 ऐसे करो, ये आपका 3/2 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, -1। A5 ऐसे करो 3/2 प्लस माइनस का माइनस, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, देखो -8 में से 3 क्या, तो फॉर्मूले से रखो या डायरेक्ट। अब जैसे आपने अभी मैंने फॉर्मूले से बताया, आपको उसने बोला कि नेक्स्ट 2 टर्म निकालो, आप क्या करेंगे, देखो आपका ए, अब जैसे आपने क्या किया 6 टर्म निकालना है, आप A6 इसके बाद आप क्या करो A प्लस 5D कर दो। तो देखो आपने, तो जैसे A का मतलब आपका क्या हुआ सर 3/2, आपका देखो प्लस 5 इंटू डी का मतलब -1, तो आपका देखो 3/2 प्लस माइनस का माइनस, 5 2 जा 10, 10 माइनस 3 इज -8/, am I right? ठीक है, देखो ना, ओ 7, सॉरी तभी आप मेरा मुंह देख रहे हैं, 5 2 जा 10, -10 में से 3, ठीक है। अब लास्ट में आप क्या करेंगे, अगर आप ब्रिलियंट बचे, AP इज इक्वल 3/2 1/2 -1/2 -3/2 -5/2 और माइनस आपका 7/2। ठीक हो गया। और अगर आपको ये क्या बनाया आपने, इनफाइनाइट AP, और कोई अगर आपको कह दे क्या तू AP फाइनाइट बना सकता है, यस मैं बना सकता हूं, तू बना पाए ना बना पाए, 3/2 1/2 -1/2 -3/2 -5/2 -7/2, लास्ट में an टर्म लिख दीजिए 5/2 -n 5/2 -n, तो ये आपका नाम दिस इज द फाइनाइट AP हो गया सर। एनसीईआरटी ने आपको सिर्फ पूछा था इतना, एनसीईआरटी हैज गिवन दिस क्वेश्चन, ये देखिए आपका नाम देखो 10,000 कि फर्स्ट टर्म निकालो और कॉमन डिफरेंस निकालो, आपका यहां हो गया था आपका नाम, लेकिन ये आपका सीक्वेंस है। हमने क्या एक्स्ट्रा किया, आपका नाम देखो दिस इज, इसमें तो पहले ये देखिए, क्लियर हो गया ना। देखो अब बात क्या है, देखो आपका नाम देखो दिस, कुल मिला के अब मैं इसका निचोड़ आपको बता, आप खुद देख लीजिएगा, इसमें बहुत ज्यादा किसी की देखो, ये दिक्कत क्या होती है, जो पढ़ने वाला बच्चा होता है, जिसने नहीं पढ़ना है वो भी ला ही रहा है। कभी कभी जो बच्चा होता है ना, अभी आपका देखो नीट का है, आपने देख ही लिया, केमिस्ट्री में फेल है और आपका नाम 720 मार्क्स लेकर के आ रहे हैं, बड़ी शर्म की बात। तो शर्म की बात उनको नहीं, शर्म की बात क्या है, हमारे मिडिल कैटेगरीज के बच्चों के लिए आ जाती है। अब आपका देखो इस क्वेश्चन का कंक्लूजन अगर आप निकालें, इफ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द कंक्लूजन ऑफ दिस, कि नाउ देखो दिस नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपने इसमें खाली फर्स्ट टर्म आपका ए निकालना था, जो आपको दिया हुआ था, AP का फर्स्ट टर्म दिया था, ये आपने निकाला, और आपने क्या किया, बाय द हेल्प ऑफ द कॉमन डिफरेंस आपने D इज इक्वल टू, आपने चाहे आपका A2 माइनस A लिखा, या और आपने यू हैव रिटन A3 माइनस A2 लिखा, या और आपने देखो और D इज इक्वल टू A4 माइनस A3 लिखा, कुल मिला के जो आपका कॉमन डिफरेंस आया दैट वाज कमिंग आपका -1। ये तो था एनसीईआरटी कॉर्नर का, आपका नाम देखो जैसे एनसीईआरटी कॉर्नर का आंसर। अब यहां पे बहुत क्लियरली आप जाकर के इसको किसी भी चैनल में देख लीजिएगा, हल्द्वानी में 57 to 60 स्कूल है इंग्लिश मीडियम के, हिंदी मीडियम के आप और लगा लीजिएगा। अगर बाय द वे आपका 70 स्कूल है, 70 स्कूल की आप टीचर्स को आप मिला दीजिए, कई कई स्कूल में तो 6-6 सेक्शन है बड़े बड़े,
तो 6 टीचर नहीं लगाए तो 3 लगा लीजिए, जो भी यू मल्टीप्लाई दैट अमाउंट आपका वट एवर आपका ना द स्कूल्स द स्ट्रेंथ इज आपका 275 नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में अगर आपके हो गए हिंदी मीडियम में अगर 350 400 लगा लीजिए, 400 गुणा 3 1200 टीचर, 1200 टीचर्स के साथ हिंदुस्तान के सबसे बड़े चैनल को आप देख लेना। अगर मैं उससे ऊपर ना हूँ तो कल से मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। ये एक्स्ट्रा की मदद कर रहा हूँ। उन्होंने क्या होगा, क्योंकि सब अपनी करनी का इतना ही पता, हमने देखो एक्स्ट्रा में क्या किया, हमने सबसे पहले आपका नाम देखो सीधा सीक्वेंस निकाला। सीक्वेंस हमने इसमें फाइंड आउट की, कैसे की वो आपको इसके वीडियो के अंदर आप ये चले गए हैं कॉमन डिफरेंसेस निकाल के। सीक्वेंस निकालने के बाद हमने एपी है या नहीं है आपका, यस या नो, कॉमन डिफरेंसेस आर सेम तो एपी आपका है। सीक्वेंस निकालने के बाद हमने क्या किया था, nth टर्म फाइंड आउट किया। nth टर्म क्या था, an, और an हमने क्या निकाला था आपको याद होगा 5/2 माइनस n निकाला था। ठीक हो गया सर। उसके बाद हमने क्या किया था, n-1 टर्म, n-1 टर्म हमने क्या किया था, an-1 कितना था सर, आपने लिखा हुआ देखिए an-1 यू टेल मी 7/2 माइनस है, पार्डन 7/2 माइनस है, 7/2 माइनस यही है, श्योर ओके। इसके बाद हमने क्या किया था, व्हाट वी हैव डन, आपका नाम एक्स्ट्रा हमने कॉमन डिफरेंस निकाला। कॉमन डिफरेंस आपका देखो कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू an-1 का हमने फॉर्मूला निकाला। क्लियर है सर, यही तो किया हमने लास्ट में, जो मिटा दिया हमने। यहाँ पे हमने क्या किया था, an वाला किया था एसेट के लिए। उसके बाद हमने क्या किया, इसी क्वेश्चन में हमने सम ऑफ n का टर्म निकाला, हमने Sn निकाला। Sn में हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया था, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। क्यों किया था, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, इनफाइनाइट ab था। एसेट के लिए तो ये हमने निकाल करके Sn निकाला। Sn कितना आया था सर वहां पे आपका नाम, n/2 आपका नाम देखो दिस था 4 माइनस n आया था। उसके बाद व्हाट वी हैव डन, आपका नाम सम ऑफ n-1 t आपका टर्म निकाला, यानी कि Sn-1 हमने निकाला। व्हाट वाज n-1 इज आपका क्या था, n-1/2 और आपका देखो 5 माइनस आपका n था। इसके बाद हमने क्या किया, आपका नाम देखो व्हाट वी हैव फाइंड आउट an के बाद nth टर्म निकाला आपने। व्हाट यू हैव डन, आपका nth टर्म निकाला। nth टर्म का होता an, इसका आपका Sn माइनस क्या था, Sn-1। क्लियर सर, और आपको क्लियर पता होगा कि ये इसमें से Sn में से ये माइनस करने के बाद आपका an टर्म क्या आया था, वही आपका जो 5/2 माइनस n था। इसके बाद हमने क्या किया, नेक्स्ट टू टर्म हमने आपका क्या किया, फाइंड आउट किया। नेक्स्ट टू टर्म आपका क्या था, आपका a5 था। a5 आपने क्या निकाला सर, a5 आपने क्या निकाला, दैट वाज आपका -5/2, और उसके बाद a6 आपने क्या निकाला, -7/2, और उसके बाद आपने ऑन बिहाफ ऑफ दैट आपने क्या किया, AP जनरेट किया। तो किताब का मतलब ये नहीं कि इस राइटर की लाओ, उस राइटर की लाओ, उस राइटर की लाओ, नहीं। एक सवाल लीजिए, सबसे पहले जब आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं उसके कंटेंट्स को पूरा क्लियरली पढ़ें। कंटेंट्स को जब आपने पढ़ लिया, या जिस भी टीचर्स के बाद आप पढ़ रहे हैं टीचर के पास, वहां देखिए कि वो एक्चुअल में समझा कैसा रहा है। समझाने से आपका ना कितने % की आपकी क्लियरेंस है, उसमें आपका ना बता सकता। जो क्लियरेंस मैंने आपके सामने कंक्लूजन रखी। अब यहाँ 2 चीजें आपको और क्लियर हो गई होंगी कि व्हेनेवर डायरेक्टली वी हैव द an नंबर, और अब देखो अब इसमें क्या है, एक चीज और एक्स्ट्रा आपको मैं बताऊंगा। देखो जब आपका 9 10 जब आपके पास nth टर्म है, nth टर्म यानी कि जैसे an था, an आपके पास क्या था 5/2 माइनस n, इसमें n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 ऐसे रखते जाइए। जहां a1 का बता a आपका n की जगह में 1, देखो तो 2 1 जा 2, 5 में से 2 गया
3/2। n की वैल्यू रखना 2। देखो n की वैल्यू 2 2 2 4, 5 में से 4 गया 1/2 तो ना लो। इसका मतलब nth टर्म आपके पास अगर है तो AP जनरेट आपकी हो जाएगी। एक क्वेश्चन को करने के बाद आप कितने, ये मेरा फर्स्ट था क्वेश्चन इस साल के बच्चों के लिए, आपके लिए कोचिंग में। आप देख लीजिएगा कि एक हिंदी में कहते हैं ना बाल की खाल निकालना, क्या होता है उसका मतलब, यू नो बाल की खाल निकालने का मतलब क्या होता है? बाल की खाल थोड़ा निकालेंगे, मतलब हाउ मच डेप्थ यू हैव एंड हाउ मच यू कैन गो डीप, कितना गहराई तक आप जाकर के किसी भी टॉपिक के आप उसमें से निकाल सकते हैं। कुआं गहरा है कोई फर्क नहीं पड़ता, रस्सा लंबा बनाइए, कितनी बाल्टी आप पानी निकाल सकते हैं वो आप देखिए। कुआं तो रात को भरते ही रहेगा ना, नौला कहते हैं जिसको पहाड़ी में। सो दिस इज, सो नाउ गो इमीडिएटली अपना टू द होम, ओनली टेक वन क्वेश्चन एंड इफ यू आर रियली माय ट्रू स्टूडेंट्स, आप इतना निकाल करके मुझे कल होमवर्क में ला करके दिखाएंगे। तो आज का आपका होमवर्क एक मैं दे रहा हूँ आपको, कुछ नहीं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन दूंगा आपका होमवर्क में, जो बहुत से सारे बच्चे जो चैनल देखेंगे उनके लिए भी है। आपका नाम देखा दे फॉर एन एपी आपका दे दिया, दिस इज 4 10 आपका देखो 4 10 14 आपका 18 ये दे दिया मैंने आपका नाम देखा। इनफाइनाइट एपी आई एम गिविंग आपका, आपने सिर्फ आपका नाम दो, आपने ये सारी ऑल यू हैव टू फाइंड आउट। सारी चीजें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितना आप निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन से वो देखिए। तो किताब के लिए कहाँ से आपका नाम, क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन बैंक आपके दिमाग में हो जाना चाहिए, ये है आपका नाम। इज इट क्लियर? सो नाउ डू इट, आप कर रहे हैं, इसको करिए प्लीज। थैंक यू वेरी मच।